पूर्णम् अद पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदानुवचन ज्ञान कांड चल रहा है भगवान, और उसका 7वां अध्याय, और आज एपिसोड होगा भगवान 49। आप यहाँ से आगे प्रारंभ करते हैं भगवान। इसी कारण शास्त्र जीव कृत सृष्टि के दूर करने की आज्ञा करता है, ईश्वर कृत सृष्टि दूर करने की नहीं। वे जो इस भेद के जानने वाले हैं, विवेक से मन की वृत्तियों को रोकते और सब में राग व प्रीति, मोह, आसक्ति और हर्ष को त्याग कर संन्यास लेते हैं। इसलिए जीवन में भी सुखी रहते हैं, किंतु अज्ञानी इस भेद को नहीं जानता, इसलिए अपनी ही रची हुई सृष्टि में मोह करता हुआ हर्ष शोक पाता है। फलतः समस्त सृष्टि यानी क्या जागृत, क्या स्वप्न, क्या ब्रह्मलोक की सब काल्पनिक हैं, परंतु प्रजापति के संकल्प की सृष्टि पहली तय है और क्रम विधान तथा न्याय से रची हुई है, और उसी में दूसरी तय मनुष्य के संकल्प की है। इसलिए जागृत का संसार तो सत्य ज्ञात होता है और स्वप्न का ख्याल मात्र। फिर चूंकि ब्रह्मलोक के भोग केवल प्रजापति के ख्याल के हैं, शुद्ध सतोगुण के बनाए गए हैं और संकल्प से उत्पन्न हुए कल्प तक बने रहते हैं, पर यह संसार कल्प तक नहीं वरन निश्चित समय तक स्थिर रहता है। इसलिए ब्रह्मलोक के भोग सत्य हैं और यहाँ के मिथ्या और असत्य। तो भी क्या ब्रह्मलोक, क्या जागृत, क्या स्वप्न, सब के सब नित्य व स्वयंभू नहीं। नित्य तो यही आत्मा है और यही सत्य है। वे सब तो ख्याली व कल्पित हैं। यद्यपि इस संसार की अपेक्षा ब्रह्मलोक भी एक दृष्टि से अमृत कहलाता है और शुभ कर्मों का फल रूप है, किंतु ये सब के सब इसी आत्मा की छाया या विभूतियां हैं। जिस प्रकार मनुष्य की छाया असत्य मिथ्या होती है, उसी तरह ये सब आत्मा के आगे छाया की भांति असत्य व मिथ्या है। भाषाविदों की पूरी समझ के लिए हम यहाँ इसको विस्तार से लिखते हैं, क्योंकि जब तक उसे यह समझ में न आएगा कि यह जो कुछ दिखाई देता है कल्पित है, और जब तक यह भासमान भावातीत नहीं हो जाता, तब तक उसके बंधन से निकलना और छुटकारा पाना कठिन है। क्योंकि यह विचित्र जादूगर है जो अनहुआ दिखाई देता है और मृग तृष्णा के जल में यूं ही गोते खाता है। इस बड़े रहस्य की पहचान के लिए यूं समझो कि दीपक के प्रकाश का निकास वास्तव में दीपक है, क्योंकि दीपक से प्रकाश जो निकलता है उसी की छाया उसी की विभूति है। दीपक न हो तो वह कुछ भी नहीं कर रहता। यह धूप वास्तव में सूर्य की एक शान व विभूति है, और सूर्य ही उसका निकास व उद्गम स्थान है, और सूर्य के बिना धूप वास्तव में कुछ सत्ता नहीं रखती। संसार में समष्टि रूप से सब 5 वस्तुएं हैं, या तो रूप रंग है, या शब्द है, या रस, या गंध, या स्पर्श। क्योंकि जिस वस्तु को संसार में लेकर खोज करें, इन्हीं 5 वस्तुओं की बनी हुई होगी, और उसके गुण भी तय भीतर तय प्याज के छिलके के समान उन्हीं से निकलेंगे। कल्पना करो कि हम एक कागज का टुकड़ा हाथ में लेकर पता लगाते हैं कि यह क्या है, तो उसका उत्तर होगा कि यह कागज है। हम पूछते हैं कि कागज तो इसका नाम है, इसकी असलियत बताओ, तो यही उत्तर होगा, देखो इसका रंग लाल है, गंध अच्छी है, स्वाद भी देता है, चीरने से आवाज़ भी देता है, हाथ लगाने से गर्म व ठंडा भी मालूम होता है, और यही गुण कदली वृक्ष के समान छिलके में छिलका तथा तय होकर एक रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिसका नाम कागज रख लिया है। स्थली पुलाक न्याय से अन्य वस्तुएं भी इन्हीं 5 गुणों से तह के भीतर तह जमा होकर विद्यमान दिखाई देती हैं। यदि किसी वस्तु में न तो रंग रूप हो, न गंध हो, न गर्म ठंडी, न स्पर्श, न शब्द, न रस हो,
तो उसे कोई भी मौजूद नहीं कह सकता, वरन उसको आम लोग अभाव या अस्तित्वहीन कहते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि संसार की असलियत यही पंच तन्मात्रा हैं, किंतु किसी रूप से और किसी में किसी रूप से न्यूनाधिक रुचिकर, अरुचिकर, अनुकूल व नरम होकर जमा हुई हैं। इसलिए एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक प्रकट होती है। वास्तव में यही पंच तन्मात्रा है। जब ये तन्मात्राएं संसार की असलियत ज्ञात हुई, तो अब विवेक के लिए आवश्यक है कि इन तन्मात्राओं की जड़ यानी निकास का पता लगावें कि वे क्या हैं। बुद्धिमान मनुष्य थोड़े गौर से जान सकता है कि रंग रूप का स्रोत व निकास वास्तव में चक्षु है, क्योंकि बिना आंख के रंग रूप के प्रमाण कुछ भी नहीं मिलते। वरन यदि कल्पना करो कि संसार में चक्षु न होती, तो कोई भी तत्ववेत्ता रंग रूप का प्रमाण न दे सकता। अब भी बिना आंख के कोई रंग रूप का प्रमाण बतलाए तो नहीं मिलेगा। इससे ज्ञात हुआ कि रंग रूप का स्रोत वास्तव में चक्षु है, और ये सब रूप, क्या लाल, क्या नीला, क्या पीला, चक्षु की छाया और चक्षु की विभूतियां हैं। जैसे धूप सूर्य की और प्रकाश दीपक की विभूतियां हैं। जिस प्रकार धूप सूर्य की विभूतियां और छाया व किरण हैं, इसी तरह संसार का रंग रूप चक्षु की विभूति और छाया व किरण है। वरन जिस तरह सूर्य धूप का स्रोत है और उससे धूप उत्पन्न होती है, उसी तरह संसार का रंग रूप नीला पीला जो कुछ है, सब का स्रोत आँख है, और ये सब आँखों से उसी तरह उत्पन्न होते हैं जिस तरह धूप सूर्य से उत्पन्न होती है। फिर इसलिए कि सुगंध, दुर्गंध, संसार की दूसरी सत्ता भी नाक की विभूतियां हैं, इसलिए नास का ही उनका स्रोत है। क्योंकि नाक न हो तो क्या खुशबू यानी सुगंध, क्या बदबू दुर्गंध, क्या इत्र्यात, क्या श्रण्याद, कुछ भी विद्यमान न हो, वरन ये सब नाक की किरणें नाक रूप हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य रूप हैं। इसी तरह प्रत्येक प्रकार के शब्द, क्या मृदंग, क्या मंजीरा, क्या ढोलक, क्या बांसुरी, सब के सब कानों की विभूतियां हैं। अतः कान ही उनका स्रोत है, क्योंकि कान न हो तो ये शब्द कुछ भी सत्ता नहीं रखते। सिवाय कानों के उनके होने में कुछ भी प्रमाण नहीं है। जैसा कि धूप के होने में सूर्य के सिवाय और कोई कारण नहीं ज्ञात होता। इसलिए सब शब्द, अच्छे या बुरे, कानों की विभूतियां कर्ण रूप हैं, और यही उनका स्रोत है। फिर चूंकि समस्त स्वाद, क्या मीठे, क्या कड़वे, क्या खट्टे, क्या तेज, सब जिब्या की विभूतियां, और जिब्या ही उनका स्रोत है। यदि जिब्या न हो तो उनमें से एक भी न हो, वरन जिब्या के होते ही वे सब होते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। जैसे प्रकाश भी दीपक के होते ही मिलता है, बिना दीपक के नहीं मिलता। इसलिए जिब्या ही उनका स्रोत है, और वह जिब्या की विभूतियां जिब्या रूप ही हैं। इसी तरह सब स्पर्श, क्या गर्म, क्या ठंडे, सब के सब त्वचा और मांस, त्वक की विभूतियां हैं। अतः त्वचा और मांस यानी त्वक उनका स्रोत है। क्योंकि यदि मांस त्वक न हो तो ये सब भी न हो, वरन ये सब तभी मिलते हैं जब यह मांस त्वक ज्ञान का यंत्र होता है। जिस तरह धूप भी तभी मिलती है जब सूर्य होता है, किंतु जब सूर्य नहीं होता तो धूप भी नहीं पाई जाती। इसी तरह गर्म ठंडी प्रतीति भी तभी मिलती है जब मांस त्वक यंत्र ज्ञान का होता है, और जब यह नहीं होता तो ये भी नहीं होते। इससे सिद्ध हुआ कि क्या गर्म, क्या ठंडा, सब मांस त्वक की विभूतियां हैं और मांस त्वक के रूप हैं। जब ज्ञात हुआ कि संसार की असलियत मिश्रित पंच तन्मात्राओं यानी रंग, शब्द, रस, गंध और स्पर्श से बनी है, और ये पंच तन्मात्राएं आँख, कान, जिह्वा, नाक और त्वक की विभूतियां वही रूप हैं, और यही उनकी असलियत है, तो सिद्ध हुआ कि बाहर में वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं।
वरन पंचविध इंद्रियां ही मनुष्य की विद्यमान हैं और मनुष्य के अतिरिक्त संसार कुछ भी सत्ता नहीं रखता, वरन मनुष्य ही संसार का स्रोत है और मनुष्य ही संसार का रूप होकर फैला है, जैसा कि सूर्य धूप होकर फैला है। अब यहाँ से आगे भगवान कल लेंगे, ये यहाँ इस पे विचार हुआ। अब यहाँ पर आगे और विचार करेंगे कि ये बता रहे हैं कि अब हम इनमें भी विचार करते हैं कि ये पंच इंद्रियां जो संसार की स्रोत हैं वास्तव में विद्यमान हैं या कि ये भी कोई दूसरा अपना स्रोत अपना रखती हैं। तो इस पर विचार करेंगे और इस विचार से वास्तव में ज्ञात होगा कि इनका भी स्रोत कोई है। तो प्रणाम भगवान।